नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बताइए कि 2 दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत का दौरा किया और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जयपुर भ्रमण भी कराया। जयपुर में उन्होंने हवा महल देखा, आमेर का किला देखा, यहाँ के लोकल जो वस्तु हैं उनके बारे में जानकारी ली और साथ में चाय भी पी। इसके अलावा उन्होंने रोड शो भी किया। और इससे पहले भी आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में जो समिट हुई थी, उस दौरान यूएई के जो किंग हैं उनके साथ भी वहाँ पर रोड शो की थी, बहुत शानदार। तो ये दो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ इस तरह से व्यवहार करना कि लग ही नहीं रहा था कि ये कोई दो बहुत दूर का मुल्क है, कोई यूरोप का देश है। बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल मित्रवत और बिल्कुल भाईबंदी के बिल्कुल संबंध नज़र आ रहे थे। तो ये भाईबंदी के संबंध दरअसल हमारे साथ तो तमाम देशों के यहाँ ही, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो जब भी कभी ऐसी कोई यात्रा भारत में होती है, चाहे वो सऊदी अरब के किंग और प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी यात्रा हो, या यूएई के किंग हैं, या और भी किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष जब भारत की यात्रा करता है तो पाकिस्तान की हालत देखने लायक होती है। पाकिस्तान ने दरअसल सभी से दुश्मनी का भाव ले रखा है। उसके तमाम पड़ोसी देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, भारत हो, सभी से उसने दुश्मनी मोल ले रखी है। और ये जो पाकिस्तान की रीति नीति है, ये इसी की वजह से पाकिस्तान आज इस मोड़ पे खड़ा हुआ है कि कोई भी मुल्क, कोई भी देश उसको मुंह लगाना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है, एक तो पाकिस्तान आतंक का बहुत बड़ा सप्लायर है, आतंक को निर्यात कर रहा है। आपको बताइए कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था पाकिस्तान पर, उसकी वजह लगाई थी कि पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे हैं और वो आतंकियों के अड्डे ईरान में आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी वजह से घर में घुसकर जो है वो ईरान ने घुसपैठ की और पाकिस्तान में मिसाइल दागी। हालांकि जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइल दागी है, लेकिन सवाल ये है कि इस मसले का हल इस तरह नहीं हो सकता। सवाल ये है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश की हालत ये है कि उन्होंने, आपको याद होगा, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जब G20 की समिट हुई थी उस समय पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा लिया और नाक रगड़ ली। इसके बावजूद भी सऊदी अरब के प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाना तो दूर, झांकना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि वे भारत में विशेष गेस्ट थे और वो 2 दिन तक भारत में रहे और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक और दूसरे संबंध पर भारत के साथ समझौते किए। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारत के साथ बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते किए हैं और बहुत सारे MOU साइन किए हैं, जिनमें एयरबस और आप जानते हैं कि राफेल का इंजन जो है उसका रख रखाव अब भारत में ही होगा। ये बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके अलावा भी आपको बताइए कि भारत को फ्रांस जो है वो करीब 6 परमाणु रिएक्टर भी देगा। आप जानते हैं कि फ्रांस भारत का इतना पुराना दोस्त है, इतना पुराना उसने संबंध रिश्ते निभाए हैं कि 1998 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया ने, खासतौर से अमेरिका और उसके समर्थित देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बावजूद भी फ्रांस ने आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए और भारत अपनी दोस्ती और अपने द्विपक्षीय रिश्तों को लगातार निभाता रहा। तो ये वापस एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रमाण दिया है कि भारत से उसके ऐतिहासिक और अटूट संबंध हैं और इन संबंधों को कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, और कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई वो दरार नहीं डाल सकता। आपको बताइए कि यूरोप में फ्रांस सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका की उससे बनती इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रांस अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है, जिस तरह से भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। आपको बताइए कि भारत ने अमेरिका की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा था कि नेशन फर्स्ट, हमारे देश की जो प्राथमिकता आवश्यकता होंगी हम उसके हिसाब से ही विदेश नीति तय करेंगे, अमेरिका के हिसाब से उसके पिछलग्गू बनकर उसकी तरह कार्रवाई नहीं करेंगे।
ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। कारण ही साफ ये है कि अमेरिका और दूसरे जो तमाम खाड़ी देश हैं वे उसका आर्थिक हिसाब किताब चला रहे हैं। यदि वो मदद नहीं करें तो पाकिस्तान की वर्चुअली भूखे मरने की नौबत आ जाए। तो ये हाल दोस्तों पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के अवाम दरअसल हैरान परेशान है, और वहाँ की सरकार के तो कहने ही क्या है। वहाँ तो पहली बात अभी कार्यवाहक सरकार है, और देखिए आप मतलब क्या पिद्दी और क्या उसका शोरबा। कार्यवाहक सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं काकड़, वे भारत से 300 साल तक जंग लड़ने की जो है वो दावा करते हैं। इसी तरह वहाँ के जो दूसरे नेता हैं वो भी इस तरह की, आप ये देखिए खुद के मुंह मियाँ बिट्टू ऐसे बड़बोले जिनके पास रोटी खाने को नहीं हो वो इस तरह की बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कंट्री में कोई भी आना पसंद नहीं करता। भारत में पूरे विश्व से निवेश हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, बड़े बड़े आउटलेट स्टोर खुल रहे हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान में कोई झांकना पसंद नहीं करता। सीधी सी बात है दोस्तों, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, जहाँ पर चोरी हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ पर आतंक का इतना ज़्यादा बोलबाला हो, यही पाकिस्तान भारत पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाता है। और खुद के यहाँ पर कितने आतंकी कैंप हैं ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है इस बात को कि पाकिस्तान की आतंक के मामले में क्या हाल है। आपको बताइए कि बिन लादेन वहीं से पकड़ा गया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अमेरिका ने उसको मारा था। इसी तरह से दो दूसरे आतंकी संगठन है। और अब मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि यदि, और अफगानिस्तान अपने बॉर्डर पर करीब हज़ारों चेक पोस्ट लगा रहा है ताकि वहाँ से कोई आतंकी गतिविधि जो कैंप वहाँ पर चल रहे हैं वो पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, और यही पड़ोसी तमाम देशों के साथ पाकिस्तान की हालत है, सिवाय चीन को छोड़कर। और चीन की मदद करने की वजह है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के कारण। भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत से दुश्मनी का भाव रखने के कारण ही चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वरना ये वही चीन है जिसने वहाँ पर मुसलमानों की हज़ारों मस्जिदें तोड़ दी, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही और उनको कैंपों में रखा जा रहा है। चीन के भलमसात आप जानते ही हैं कि चीन पूरी दुनिया में किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब भारत की विजिट की और वो भारत से चले गए, इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान अभी भी जो है उसमें पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और वो हड़कंप कैसा मचा हुआ है मैं आपको लिए चलता हूँ पाकिस्तान। आप ये पूरा वीडियो देखिए और पाकिस्तान का आप रिएक्शन देखिए कि पाकिस्तान की हालत कैसी ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल भौचक्का रह गया है पाकिस्तान। इस तरह की जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत के दौरे पा रहे हैं, उनसे पाकिस्तान की आवाम की क्या सोच है, उनका क्या रिएक्शंस है। आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर हम बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो गिफ्ट दिया ना वो राम मंदिर जो है ना उसका रेप्लिका, यानी कि पूरी दुनिया में अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं लेके चल रही थी अपने कल्चर को। बात ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या हम लोग वजारत खुद, ठीक है, पहले तो हम खुद अपनी इस्लाह करें, ठीक है, हम कैसे, हमें पहले खुद तो पता हो कि हमारा कल्चर क्या है। हर बंदा, चाहे वो पठान है चाहे वो पंजाबी है, अपने एक फिरकों में, अपने एक सारे सिस्टम में बटा हुआ है, ठीक है, और कोई किसी के लिए मुखलिस नहीं है। मुखलिस नहीं है उस तरीके से। हम लोग अपने एक दूसरे भाई, आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपसे बात क्या वजह जो इन्होंने बात किया कि भाई हम बटे हुए हैं, हमें अपने कल्चर का नहीं पता। यूनिवर्सिटी में भी हमें जो कल्चर बताया जाता है या बुक्स में बताया जाता है, क्या वो वाकई में वही कल्चर है जो हमारा होना चाहिए? नहीं सर, देखें, हमें पढ़ने पढ़ाने में तो हमें इसी तरह लगता है कि इस तरह सारे हम एक हैं, लेकिन अगर आप फर्दर आगे चले जाएं तो कश्मीरी कहेगा जी मैं कश्मीरी हूँ, पठान कहेगा मैं पठान हूँ, पंजाबी कहेगा मैं पंजाबी हूँ। तो डेफिनेटली जब गैदरिंग होगी तो पठान कोशिश करेगा मैं पठान के साथ बैठूं, पंजाबी कोशिश करेगा मैं पंजाबी के साथ बैठूं, कश्मीरी कहेगा कि मैं अपने साथ बैठूं। रीज़न क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा इधर रीज़न क्या समझते हैं, क्या वजह है कि भाई क्यों नहीं बेहतरी आ रही आज 2024 में? बजाय हम अपने असल के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़े, हम हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं। सर, इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़, अव्वल चीज़ ये है कि सबका एक होना लाजिम है, ठीक है। जब तक एक
जब तक सारे कल्चर्स एक जगह बैठेंगे नहीं, एक जगह उठेंगे नहीं, तब तक हम एक नहीं हो सकते। ठीक है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसकी मेन वजह है वो ये है कि बेसिक हम लोग तालीम तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन शऊर नहीं लेते, अवेयरनेस नहीं आती। अवेयरनेस नहीं लेते, शऊर नहीं है हम लोगों में। जब वो ऐसे ही है। शऊर आएगा, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक तो है। सबसे सारी चीज़ें जो हैं वो सारी ठीक हो जाएगी। और फिर हमें शायद शर्म आती है कि हम कहें कि हम अगर 1947 से पहले एक ही तरीके से रह रहे थे, एक ही रस्मों रिवाज से। अभी आज हम मूवीज पाकिस्तान में कहाँ की ज्यादा देखी जाती इंडिया की है? जोन से अगर ड्रामे देखे जाएं, कहाँ के देखे जाते सारे हैं, इंडिया के शोज देखे जाएं, यूट्यूब चैनल देखे सीजन्स जाएं, लगे हुए हैं और इंग्लिश सीजन्स चल रहे हैं और सारे जो भी आप देख रहे हैं आजकल ठीक मीडिया है। पे। तो यही अगर कुछ है। इंडिया वो इंडियन गाना है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया, ठीक है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया, तारीफ करूं क्या भारत की जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और वो कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं, माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज़ है। मेरे ख्याल में देखें ये होती हैं कामयाब जो ममालिक होते हैं, कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है, ठीक हो गया। और हमें बड़ी खुशी होती है, हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते भाई, हमें चाहिए हम कॉपी करें, कॉपी नहीं कर सकते। क्या वजह है कि वहाँ जाकर लोग उनसे मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हमें जो है वो देखने को नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं आप? सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद नहीं करता। देखें अगर आप किसी यूरोप में जाएं, यूरोप में जाके इंटरव्यू करें, आप साउथ एशिया चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो वो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके। हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है। खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ के बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये अपनी आवाम को लॉलीपॉप देते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ना वो किसी को बुलवाते नहीं हैं। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम भी इंडिया का विज़िट करें, हम बांग्लादेश का विज़िट करें, हम तरक्की याफ्ता ममालिक का विज़िट करें। ये नहीं है कि उन्होंने विज़िट किया तो मांगना शुरू कर दिया। और भाई पाकिस्तान की तरफ कोई आता ना तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें इतना कर्जा दे दें। फ्रांस के प्रेसिडेंट का उनके साथ रोड शो के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उनका रोड शो हुआ था, इस बारे में आप किया था MBZ, हाँ MBZ ने, जी MBZ ने रोड शो किया था अहमदाबाद में, आई थिंक सो, ठीक हो गया। तो बड़ा कामयाब दौरा था उनका भी। बात उधर ही आ जाती ना, देखें लोग ख्वाहिश मोदी को क्यों लाइक करते हैं सब? लाइक देखें जी, आप नहीं कर रही हो, आप भी तो अपने पेट के लिए काम कर रही हैं ना। जाहिर सी बात है, आप अगर कंटेंट बना रही हैं, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस देख रही है, आप भी तरक्की याफ्ता ममालिक को प्रमोट कर रही है ना। कि अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी।
अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, हाँ, हमारे ये- नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, तो यही अगर हालात रहे तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारा, और उनका आने वाले टाइम के अंदर क्या वो चाइना को बीट कर देंगे? क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखें जी, वो तो ग्रेजुअली इंडिया तो साबित कर रहा है अपने आप को, और वहाँ पर 13 इलेक्शन आज तक हो चुके हैं, और आप उनकी डेमोक्रेसी का हुस्न देखें कि आज तक किसी एक भी इलेक्शन के ऊपर इतराज़ नहीं हुआ कि ये फेक हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल जबरदस्त। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ होता है और वो नाकाबिल एतबार होता है, जी, और उसकी मेन वजह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप एक अंदाजा लगाएं, सर कट कर रहा हूँ सॉरी, कि एक इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो चाहे ना हो, हमारी आवाम और पॉलिटिशियन सारे मिलकर कहते हैं कि ये बंदा जो धांधली से आया, तो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ता है? एक कौम ही अपने लीडर को नहीं मान रही तो दुनिया कैसे मानेगी हमें? तो ये भी तो सोचने की बात है। इंडिया के अंदर जैसा भी प्राइम मिनिस्टर है वो सारी कौम एक होकर उसके पीछे लग जाती है कि भाई ये जो बंदा करेगा सही करेगा, हमारे ऐसा क्यों नहीं है? हमारा शायद इस वजह से भी है कि हमारे आइन और दस्तूर की हदूद के अंदर जो अदारे हैं, अदारे अपनी हदूद में नहीं रहते, अदारे इंटरप्ट करते हैं, और ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क चला सकें, और वो इसलिए मुदाखलत करते हैं, और आए दिन वो पूरी जो दस्तूरी टर्म होती है 5 साल की वो पूरी नहीं करने देते, और एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती है उसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी को उकसाते हैं, धरने देते हैं, तख्ता उलट देते हैं। ये वो खेल है कि जो गेम ऑन है आज तक चल रही है। कैसे देखते हैं आपके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, रीढ़ की हड्डी की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो सर वो उनका इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता जा रहा है इंडिया का। मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पर बन रही है। BMW मर्सिडीज़ वहाँ पर बन रही है, एप्पल वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर हर एक स्टोर जो कि आप देखेंगे जो IT से रिलेटेड हो, हर एक स्टोर इंडिया के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही और वहाँ पर खुल रही है? इसका क्या बेनिफिट है उनको? उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया की इलाकाई बालादस्ती के ऊपर काम कर रही है, और चाइना को जो भरती हुई इमर्जिंग पावर है, चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा जो ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है ख़ासकर, वो उस पर काम हो रहा है। उसमें इंडिया का अपना कोई कमाल है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन असल में तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस खित्ते के अंदर इंडिया को उठा रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का जो दौरा इंडिया का कंक्लूड हो गया है, जो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स उनमें हुई हैं, उनमें लार्जली तो इंडिया फ्रांस के ने रोड मैप तय किए हैं, ठीक है जी, और 15 अनाउंसमेंट्स तय हुई हैं इस विज़िट के दौरान, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, बाद में वी आर डिसाइडिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव इंटेंट एंड वी विल डू इट सम टाइम लेटर, ठीक है जी। साथ ही में उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है, ठीक है जनाब, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सेल्फ अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो कहते हैं ना इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जिसे कहते हैं ना महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एवं नहीं फ्रेंच सदर आए, लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन
डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन आगे आप चले जाएं, दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन और एयरबस जो है ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू तुसी साहब ला लो। एंड वी पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट, ठीक है ना सर, हम हर चीज़ नहीं ले सकते। और इसी तरह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें फंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, ठीक है जी। कल उन्होंने कहा हम 30,000 वो जो इंडियन को लेके जाएंगे फ्रांस में, उन्होंने जाके उधर से वो जो 30,000 इंडियन जाने हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कोई आईफिल टावर पे काम नहीं करना, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है। उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटियों में जाके आप देखें ये साइकिल घूमना है। जब हर साल आपको पता है 5,000, 2,000, 3,000 बंदा, 6,000 बंदा, 10,000 बंदा, और सिर्फ फ्रांस में तो नहीं जा रहे हैं, वो तो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो सारी दुनिया पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को देती थी, प्रोजेक्ट्स देती थी, रिसर्च के फंड्स देती थी, फॉरेन स्कॉलरशिप्स देती थी, टूर्स देते थे ताकि यार इन लोगों को डी रेडिकलाइज करें। बट हमारे ऊपर तो शायद वो तर्स खा के हमें दे रहे होंगे, लेकिन दे आर गिविंग देम बिकॉज दे वांट देम एन इक्वल पार्टनर। वो कहते हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ाओ,